एंड जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज भी हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये हमारा पार्ट 13वां है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके कौन? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 3 हमारा आंसर हो गया है। अब सुनिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब? ये हुई थी 12 अक्टूबर 1953 को हुई थी। 12 अक्टूबर इसकी स्थापना हुई थी। यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। स्वतंत्र वैधानिक वैधानिक निकाय है। स्वतंत्र वैधानिक निकाय है और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपका नई दिल्ली में है। तो इसका मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। इसके सदस्य, इस आयोग के सदस्य प्लस अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, इनकी जो नियुक्ति करता है वो आपका कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष वो कौन है? न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस जो बनाया जाता है वो आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ओडोस रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहां पर स्थित है? चीन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए, चीन की राजधानी आपका क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो है। क्या है? नेपिडो है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अगला देखिए, निम्नलिखित किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी, मतलब कम हुई थी उस वर्ष? तो ये हुई थी कब? 1921 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होनी चाहिए कि जो जनगणना होती है, जनगणना वो कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्न्ड सनसाइन के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कौन? कोयला जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब आपको ध्यान रखना है, कोयले की 4 किस्म होती है। पहला तो हो गया है पीट पीट दूसरा हो जाएगा क्या? लिग्नाइट लिग्नाइट। अगला है बिटुमिन्स बिटुमिन्स। और अगला हो जाएगा एंथ्रेसाइट एंथ्रेसाइट। ये कोयले की 4 किस्म है, जिसमें सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला है ये आपका पीट है। और सर्वाधिक क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का कोयला जो है ये आपका कौन है? एंथ्रेसाइट है। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का एंथ्रासाइट। ठीक है, हीरा है। हीरा ये किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपर रूप है हीरा। ये सबसे कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। तांबे का जो आपका प्रतीक होता है वो सीयू होता है। सोने का प्रतीक क्या होता है? ओयू होता है। सोने में सर्वाधिक तन्यता व आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या होता है? पतले तार में बदलने की क्षमता, वो क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है।
और आघातवर्ध्यता क्या होता है, यानी धातु को पतली शीट में बनाने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं आघातवर्ध्यता कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अर्थशास्त्र की दृष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि मापी जाती है। तो वो मापी जाती है किसके द्वारा, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपकी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि मापी जाती है वो सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति न्यूनतम कैलोरी अंतर्ग्रहण कितना है। तो वो आपका कितना है, 2400 कैलोरी है। कितना है, 2400 कैलोरी। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है शहरी क्षेत्र में कितना है। तो शहरी क्षेत्र में है आपका 2100 कैलोरी। कितना है, 2100 कैलोरी है। और आपको ध्यान रखना है कैलोरी है ये किसका मात्रक है, कैलोरी आपका किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद है। तो प्रोटीन होता है, इसकी एकलक इकाई होती है क्या, एमिनो एसिड, जिसको बोला जाता है क्या, एमिनो अम्ल। क्या बोला जाता है, एमिनो अम्ल बोला जाता है। ठीक है, अब समझिए आपको ध्यान रखना है मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है, पाचन प्रोटीन पाचन ये कहां से प्रारंभ होता है, आमाशय से अर्थात स्टोमच से प्रारंभ होता है। और आपको ध्यान में रखना है आमाशय में एक अम्ल बनता है, वो होता है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है एक तो आता है आपका डीएनए, डीएनए से बनता है क्या, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। देखिए डीएनए, डीएनए से डीएनए का निर्माण ये तो क्या कहलाता है, प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण अर्थात रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए का जो निर्माण है वो अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुलेखन, अर्थात वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कहलाता है अनुवादन। क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है, अर्थात ट्रांसलेशन कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंदूर जिसको बोला जाता है हिंगुल भी बोला जाता है का एक अयस्क है। तो ये किसका अयस्क है, तो ये आपका है पारा का। किसका है, पारा का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। ध्यान में रखना है पारा का जो प्रतीक है वो आपका क्या होता है, Hg होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पारा को ही मरकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मरकरी। और पारा क्या है, एक धातु है। क्या है, धातु। और पारा एकमात्र धातु है, एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह धातु का अपवाद है पारा। जिंक है, जिंक का प्रतीक क्या होता है, Zn होता है। और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक इसका होता है 30। कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो लोहा होता है, लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। और लोहे का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। कितना होता है, 26 है। एक हमारे पास है तांबा, तांबा, तांबे का प्रतीक होता है Cu, अर्थात इसको बोला जाता है कॉपर। क्या बोला जाता है, कॉपर बोला जाता है। और इसका परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, 29 होता है। हमारे पास पारा है, पारा, पारे का प्रतीक क्या होता है, Hg होता है। और इसका परमाणु जो क्रमांक है, पारे का परमाणु क्रमांक वो क्या है, 80 है। क्या है, 80 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब पारा किसी मिश्र धातु में होता है तो ऐसी मिश्र धातु को क्या बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है, अमलगम बोला जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सोडियम अमलगम मतलब NaHG, तो देखिए इस मिश्र धातु में क्या है, पारा है, तो इसको बोला जाता है सोडियम अमलगम बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है। तो वो दिया जाता है किसके लिए, सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
और इस मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, सालार जंग म्यूजियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो आपका स्थित है हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, आपका नई दिल्ली में क्या स्थित है? तो नई दिल्ली में आपका स्थित है भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय ये आपका कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। आपको ध्यान रखना है कोलकाता के बारे में। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। इसके अलावा कोलकाता में ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आपका मुंबई में है। और मुंबई कहां पर पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है किचन कॉन्फिडेंटियल शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एंथनी बोर्डेन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्लॉन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके एम विश्व विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, जवाहरलाल नेहरू, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये स्वतंत्र भारत के पहले पीएम थे। पहले पीएम थे, प्रथम क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे। और महालनोबिस ये क्या थे? इनको कहा जाता है भारत में सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है भारत में सांख्यिकी सांख्यिकी का जनक। ये कहा जाता है किसको? महालनोबिस को कहा जाता है। प्रशांत महालनोबिस इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सरदार पटेल है, इसको बोला जाता है लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है। लोहे पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। अगला देखिए, अगला है भारतमाला परियोजना निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है राजमार्ग विकास परियोजना से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला है वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह से तुरंत ऊपर स्थित होती है? तो वो स्थित होती है कौन सी? क्षोभ मंडल। कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फियर। अब मैं इसके बारे में बता देता हूं, किसके बारे में? परतों के बारे में। विभिन्न प्रकार की परत पाई जाती है वायुमंडल में। तो पहले तो आप समझिए, ऐसे मानिए ये पृथ्वी आपकी है। ठीक है, अब पृथ्वी से तुरंत ऊपर कौन पाई जाएगी? क्षोभ मंडल पाया जाएगा। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से तुरंत ऊपर कौन सी परत पाई जाएगी? समताप मंडल। क्या पाया जाएगा? समताप मंडल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? समताप मंडल। और इसी मंडल में क्या होता है? ओजोन परत रहती है। कौन रहता है? ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल से तुरंत ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? वो पाई जाती है मध्य मंडल। मध्य मंडल पाई जाती है। और मध्य मंडल से ऊपर कौन सी पाई जाती है? ये पाई जाती है आयन मंडल या ताप मंडल, जिसको बोला जाता है ताप मंडल। और ताप मंडल से ऊपर कौन सी पाई जाती है? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ध्यान रखना है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? आपकी जो मौसमी परिघटना होती है ना, मौसमी परिघटना, जैसे वर्षा होना, आंधी तूफान आना, मौसमी परिघटना होती है इसमें। मौसमी परिघटना होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो आपका तापमंडल होता है, क्या तापमंडल, इसी को ही क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोला जाता है। इसी को ही आयन मंडल बोला जाता है। आयन मंडल। ठीक है, तो ये होती है आपकी 5 परत होती हैं। क्षोभ मंडल में तो होती है मौसमी परिघटना, जो पृथ्वी के तुरंत ऊपर पाई जाती है।
फिर क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, और समताप मंडल से ऊपर पाई जाती है मध्य मंडल, और मध्य मंडल से ऊपर पाई जाती है ताप मंडल, जिसको आयन मंडल भी बोला जाता है, और सबसे ऊपर पाई जाती है बहिर्मंडल पाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका इंग्लिश वर्जन भी लिख देता हूं। तो क्षोभ मंडल होता है, इसको तो क्या बोला जाता है, इसको आपका बोला जाता है ट्रोपोस्फीयर। क्या बोला जाता है? ट्रोपो स्फेयर बोला जाता है, स्फेयर बोला जाता है, ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। और आपका समताप मंडल मंडल होता है, इसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटो स्ट्रेटो स्फेयर बोला जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है समताप मंडल। और मध्य मंडल को बोला जाता है मीजोस्फेयर। मीजो स्फेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीजोस्फेयर बोला जाता है। और आपका जो तापमंडल होता है, इसको थर्मोस्फेयर बोला जाता है। थर्मो स्फेयर बोला जाता है, थर्मोस्फेयर। और जो बहिर्मंडल होता है, इसको बोला जाता है एक्सोस्फेयर। एक्सो स्फेयर बोला जाता है, एक्सो स्फेयर बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोवा कहां स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर? यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। कहां पर स्थित है? यूनाइटेड स्टेट, अर्थात हवाई द्वीप में स्थित है। कहां पर है? हवाई द्वीप। ये जो हवाई द्वीप है, ये कहां पर पाया जाता है? आपका यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। कहां पर है? ये आपका है यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं क्या आगे। अब बात कर लेते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में। चलो, केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी होती है नैरोबी। क्या है? नैरोबी है। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी आपके टोक्यो है। और आपका जो इटली है, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। तो इटली की राजधानी क्या हो गई है? रोम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बुमला पर्वत दर्रा स्थित है? तो वो आपका स्थित है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, इनकी राजधानी के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलो, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। तो इसकी राजधानी शिमला है। और सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी आपकी पड़ती है गंगटोक। क्या है? गंगटोक है। चलो, गंगटोक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा पालतू नहीं बनाया गया था? ठीक है, तो देखिए, आपका भेड़ है, ये तो बनाई गई थी। सुअर को भी बनाया गया था पालतू, भैंस को भी बनाया गया था, लेकिन आपका जो खच्चर है, इसको नहीं बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयलया थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल के दौरान। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान में रखना है, भारत में 1857 का जो विद्रोह है, यह सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। कहां पर हुआ था? मेरठ में हुआ था। और ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 10 मई 1857 का हुआ था। 10 मई 1857 को हुआ था। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, संवैधानिक प्रावधान द्विसदनीय संसद को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया था यूके। यूके को क्या बोलते हैं? इंग्लैंड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा से लिया गया है क्या? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। अवधारणा। ठीक है। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से कहीं लिया गया है। आपके जैसे हो गए हैं मौलिक अधिकार लिए गए हैं। क्या हो गए हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा ली गई है। न्यायिक समीक्षा, तो न्यायिक समीक्षा ली गई है। इसके अलावा आपका उपराष्ट्रपति पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद, यह भी किसे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाते हैं, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया,
ये भी किस ली गई है? आपके अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है भारत में। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को देखिए, जरूर से लाइक करना है, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में 20 क्वेश्चन के साथ।